Today we will discuss something more about those magnetic field and current carrying conductors and all. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोर्स एंड करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. तो ये वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? हमने ये डिस्कस किया था कि एक चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो वो कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करता है. उसे हम लोग बोलते थे लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स, जिसका हम लोगों ने एक्सप्रेशन लिया था कि F वेक्टर इज इक्वल्स टू Q इंटू V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर. ये वाला एक्सप्रेशन हमने डिस्कस किया था लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स का. अगर हम लोग एक करंट कैरिंग कंडक्टर ले रहे हैं, इसका मतलब वो जो कंडक्टर है उसमें करंट फ्लो कर रहा है. मतलब क्या? चार्ज ही तो फ्लो कर रहे हैं. एक करंट कैरिंग कंडक्टर मींस और करंट मींस असेंबली ऑफ चार्जेस. सो अगर एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने से उसके ऊपर फोर्स आता है तो इतने सारे चार्जेस अगर मूव करेंगे तो फोर्स तो आएगा ही. इसका मतलब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को हम लोग अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ फोर्स एक्ट करेगा. और वो क्या हो सकता है, उस फोर्स का अमाउंट क्या है और उस फोर्स की मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकालेंगे. फोर्स है तो उसका डायरेक्शन होगा, तो डायरेक्शन कैसे जानेंगे उसके बारे में चलिए डिस्कस करते हैं. ठीक है, सपोज हमने यहाँ पे लिया है एक कंडक्टर है, PQ इज अ कंडक्टर. ठीक है, और इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है. करंट का डायरेक्शन मैंने दिखाया है, P से Q के डायरेक्शन में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है. तो फिर मैं ये बता सकती हूँ कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो P से Q के डायरेक्शन में मूव कर रहा है. सपोज उस चार्ज का वेलोसिटी है V और ये पूरा जो कंडक्टर है उसे हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है. मैग्नेटिक फील्ड है कैसे पता चल रहा है? इस क्रॉस मार्क से. मैंने बताया था ये जो क्रॉस मार्क होते हैं ये इंडिकेट करते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे वो परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड है. आपके पेपर में भी वो ऐसे इनवर्ड होगा. ठीक है, तो यहाँ पे एक इनवर्ड परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है. मैग्नेटिक फील्ड में मैंने एक कंडक्टर लिया हुआ है. PQ इज अ कंडक्टर प्लेस्ड इन uniform magnetic field B vector, and B vector is perpendicular inward. DQ is a positive charge moving from P to Q. V vector is the velocity of the charge. ऐसे हम लोग लिख सकते हैं. So what is the Lorentz magnetic force acting on that charge particle? We can write it as the Lorentz magnetic force. dF vector is equals to, first लेंगे चार्ज है हमारा dq multiplied with V vector क्रॉस B वेक्टर. ठीक है, तो ये हो गया हमारा लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स. सपोज ये है हमारा इक्वेशन 1. अच्छा, अभी हम लोग देखेंगे ये जो चार्ज पार्टिकल DQ है, सपोज मैं ऐसा ले लेती हूँ कि वो टाइम dt में dl अमाउंट डिस्प्लेस होता है. चार्ज DQ displaces by an amount dl in time dt. तो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे? V वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू dl वेक्टर डिवाइडेड बाय dt. सपोज ये वाला है मेरा एक्सप्रेशन 2. अभी हम लोग इसे एक्सप्रेशन 1 में यूज करेंगे. देयरफॉर df वेक्टर विल बी इक्वल्स टू हाउ मच? dq की जगह dq लिखते हैं. V वेक्टर पे हम लोग लिखेंगे dl वेक्टर बाय dt क्रॉस B वेक्टर. देखिए क्रॉस प्रोडक्ट तो हम लोग दो वेक्टर क्वांटिटी के ही करते हैं और टाइम तो स्केलर क्वांटिटी है. तो यहाँ पे 1 बाय dt फैक्टर को हम लोग बाहर लिख सकते हैं ऐसे. देखिए df वेक्टर इज इक्वल्स टू
dq divided by dt dl vector cross d vector. dq by dt है, ये क्या है, करंट ही तो है. सो df वेक्टर इज इक्वल्स टू I मल्टीप्लाइड विथ dl वेक्टर क्रॉस b वेक्टर. ये आ गया फोर्स का एक्सप्रेशन. और इसका डायरेक्शन क्या हो सकता है, ये कैसे जानेंगे. यहाँ पे हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम लोगों ने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था, आपको याद करना है. फादर मदर चाइल्ड, इसका मतलब फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट. यहाँ पे देखिए करंट का डायरेक्शन कहाँ पे है, इस तरह जा रहा है करंट. ठीक है, तो मैंने करंट के डायरेक्शन में ऐसे रख लिया सेंट्रल फिंगर को. और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है, अंदर जा रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे है मैग्नेटिक फील्ड और इस डायरेक्शन में है करंट. तो थंब को सीधा रखूंगी तो थंब का डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन देगा, फोर्स का डायरेक्शन ही देगा. देखिए यहाँ पे इसलिए मैंने फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ दिखाया है. समझ में आ गया सबको. सो डायरेक्शन ऑफ डीएफ वेक्टर इज वर्टिकली अपवर्ड्स. यहाँ पे भी दिखाया है डायग्राम में. ठीक है, अच्छा ये जो हमने लिया था सिर्फ एक ही चार्ज के लिए लिया था, dq अमाउंट, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज के लिए लिया था. लेकिन पूरे कंडक्टर में तो काफी सारे चार्जेस होंगे, तो टोटल फोर्स कैसे निकलेगा, हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं. सो नेट फोर्स ऑन द कंडक्टर is given by F vector is equals to integration over dF vector, that is equals to I integration over dl vector cross b vector. तो फिर हम लोग को यहाँ पे क्या मिलता है, F vector is equals to I. अगर इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आएगा L vector cross b vector. तो ये हो गया मेरा एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. ये एल वेक्टर क्या होता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर. इसी में ही तो डिस्प्लेस हो रहा है ना चार्ज. ठीक है, और हम लोग इसे लिख सकते हैं एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा विथ एन कैप. और एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर perpendicular to the plane containing L vector and B vector. तो अभी हम लोग एक दूसरा मेथड देखेंगे, इसे कैसे निकालते हैं यूजिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी. हाँ, तो सपोज मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक कंडक्टर है PQ, उसका लेंथ है L, और ये जो कंडक्टर PQ है वो x एक्सिस के अलोंग है. और यहाँ पे करंट फ्लो जो कर रहा है वो फ्लो कर रहा है फ्रॉम P टू टुवर्ड्स Q. ओके, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो मैंने लिया है, यहाँ पे कुछ आर्बिट्ररी एंगल ले लिया है, जैसे कि B वेक्टर सपोज एंगल कर रहा है थीटा विद द x एक्सिस. तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर यहाँ पे करंट इस दिशा में जा रहा है तो फिर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे. तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऐसा दिखाया है मैंने. ठीक है, तो उस सारे डाटास मैंने ले लिए. PQ इज अ स्ट्रेट सिलिंड्रिकल कंडक्टर, L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, theta is the angle between B vector and x axis. Here current is flowing from P to Q, that's why electrons are flowing from Q to P. अभी जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है उसके ऊपर लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स आएगा, जैसे हमने अभी देखा. तो यहाँ पे लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स के लिए मैं ऐसे लिख सकती हूँ, F वेक्टर इज इक्वल्स टू Q. Q की जगह मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन विथ माइनस E, चार्ज उसका होता है माइनस E. तो माइनस E मल्टीप्लाइड विथ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या लेंगे हम लोग, सपोज मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ पे ले रही हूँ इलेक्ट्रॉन्स का, तो VD वेक्टर क्रॉस B वेक्टर. तो एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे मूव करेगा कंडक्टर में जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड में है, तो उसके ऊपर इतना फोर्स आएगा.
सपोज मैं ये ले रही हूँ इक्वेशन 1, लेकिन इस कंडक्टर में एक इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। सपोज मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एन बी द नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर में हम लोग n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पा सकते हैं। अगर टोटल वॉल्यूम लेंगे तो उसमें काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये वाले जो कंडक्टर है इसके लिए हमने लिया था उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और उसका लेंथ है L। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? A मल्टीप्लाइड विथ L। तो यूनिट वॉल्यूम में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। सो इतने सारे वॉल्यूम अगर AL वॉल्यूम हम लोग लेंगे तो AL वॉल्यूम में हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर? मल्टीप्लाइड विथ n। तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड दैट कंडक्टर। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना फोर्स आता था, तो अगर हम लोग टोटल सारे इलेक्ट्रॉन्स ले जाएंगे तो टोटल फोर्स कितना आएगा? सो टोटल फोर्स कैपिटल F will be equals to n multiplied with small f। तो ये सब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे n multiplied with minus e into vd vector क्रॉस b वेक्टर। ओके, और ये जो n की वैल्यू क्या हो सकती है? n कैपिटल A L with माइनस e into vd वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। सपोज ये वाला हो गया मेरा एक्सप्रेशन 2। वी नो करंट इज रिलेटेड विथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एज, आपको याद है वो वाला रिलेशन? I इज इक्वल्स टू NaE/Vd। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं I इक्वल्स टू NaE/Vd। Vd इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर मैं यहाँ पे L मल्टीप्लाई करती हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये NaLe/Vd। लेकिन हम लोग ये जो IL है ना, इसको हम लोग ना करंट एलिमेंट जैसे लेते हैं। जैसे IL वेक्टर, इसको हम लोग बोलते हैं करंट एलिमेंट, और इसका जो डायरेक्शन होता है वो होता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो हमारे डायग्राम में यहाँ पे जो I और ये था लेंथ L, तो ये वाला डायरेक्शन करंट एलिमेंट का डायरेक्शन किस तरफ है? O से X की तरफ है। लेकिन यहाँ पे हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसे करंट के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि IL वेक्टर एंड VD वेक्टर आर ऑपोजिट इन नेचर। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि IL वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ NaLe/Vd वेक्टर। तो अभी हमारा इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा? इक्वेशन 2 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं F वेक्टर इक्वल्स टू, यहाँ से यहाँ तक हम लोग लिख सकते हैं IL वेक्टर। सो IL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो हमें मिल गया हमारा एक्सप्रेशन फॉर फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और magnitude of F vector is equals to I into magnitude of L vector cross B vector। और मैं लिख सकती हूँ F is equals to ILB sin theta। थीटा किस किस के बीच का एंगल था? लेंथ, एंड ये मैग्नेटिक फील्ड और उसके बीच का एंगल है थीटा। अच्छा, यहाँ पे कुछ केसेस हम लोग डिस्कशन करेंगे। सपोज केस 1 में ले रही हूँ, इफ theta equals to 0 degree or 180 degree, then sin theta will be equals to 0। उसके मतलब F will be equals to ILB multiplied with 0, that is equals to 0। तो हम लोग ये बता सकते हैं कि if a current carrying conductor is placed parallel or anti-parallel to a magnetic field, then it will experience no force। Then केस 2 सपोज मैं ले रही हूँ, इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, देन साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू हाउ मच? 1। सो एफ विल बी इक्वल्स टू
ILB मल्टीप्लाइड विथ 1 दैट इज इक्वल्स टू ILB। तो ये था हमारा पहला वाला था हमारा मिनिमम फोर्स F इक्वल्स टू 0। अभी थीटा इक्वल्स टू 90 पे हम लोग जो पा रहे हैं ये हो गया हमारा मैक्सिमम फोर्स। ठीक है, तो हम लोग ये बता सकते हैं कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर इफ इट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर to the magnetic field, then the conductor will experience the maximum force। तो फिर उसका डायरेक्शन क्या होगा, वो कैसे निकालेंगे? मैंने पहले बताया था हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करके ये निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद करना है, वो ये है कि आप जो भी कंडक्टर लेंगे किसी भी शेप का आप लोग लेंगे, लेकिन उसके ऊपर फोर्स तो आएगा ही, फोर्स तो एक्ट करेगा ही अगर हम लोग उसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ले रहे हैं तो। लेकिन उसका जो भी शेप है उस शेप के ऊपर फोर्स का डिपेंड नहीं करेगा, बट इट विल ओनली डिपेंड ऑन द वेक्टर लेंथ जॉइनिंग द बिगिनिंग ऑफ द कंडक्टर टू द एंडिंग ऑफ द कंडक्टर, बट नॉट ऑन इट्स शेप। ओके, अभी ये बात आपको याद करनी है। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस भी हैं, इसको लेके हम लोग पैरेलल वेयर्स के ऊपर कैसे फोर्स आता है वो भी डिस्कस करेंगे, वो लेकिन एक दूसरे वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोगों ने, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी उसके साथ प्रेस कर दीजिए। हम लोग मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। थैंक यू।